नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं की अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग में अब तकनीकी विषय के छात्र जैसे इंजीनियरिंग के छात्र की सफलता ज़्यादा आश्वस्तपूर्ण हो गई है और आर्ट्स विषय के छात्रों का चयन न होने के वजह से लोगों के अंदर एक अजीब तरह का प्रश्न क्रिएट होने लगा है कि अब जो कला विषय के छात्र हैं उनकी सफलता संदिग्ध हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि आज भी इतिहास बिहार लोक सेवा आयोग के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसका सबसे बड़ा वजह है कि इतिहास सर्वप्रिय और लोकप्रिय विषय है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं, जानते हैं। इतिहास के पात्र, इतिहास के स्थल, ऐतिहासिक जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बचपन से हमें पढ़ाया और समझाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से संबंधित 35 से 40 प्रश्न आते हैं जो कि काफी निर्णायक और महत्वपूर्ण होते हैं। आप यह समझ लें कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा वह द्वार है जहां से सफलता का पहला रास्ता खुलता है। यदि प्रारंभिक परीक्षा में आप असफल होते हैं तो किसी भी कीमत पर आपकी सफलता पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा का द्वार तोड़ना निहायत ही आवश्यक है और इसीलिए इतिहास विषय को पूरे मनोयोग से और पूरे तार्किकता के साथ, विश्लेषण के साथ पढ़ना निहायत ही जरूरी हो जाता है। और आजकल प्रारंभिक परीक्षा खास करके बिहार लोक सेवा आयोग के लिए एक बहुत ही शानदार द्वार रहा है। इसीलिए हम सबों को यह विश्वास करना चाहिए कि इतिहास एक सर्वप्रिय और बहुत ही एक ज्ञानवर्धक विषय है। हमें अपने इतिहास, कला और संस्कृति को जानने का अवसर ही नहीं मिलता है बल्कि परीक्षा में सफल होने का प्रतिशत भी उससे बढ़ता है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि इतिहास की जो सामग्रियां हैं वह भी हमें सरलता से उपलब्ध हो जाती है। बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे अनुभवी लोग इतिहास विषय को लेकर के सफल रहे हैं और उन लोगों के मार्गदर्शन में और सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी गरीब छात्र भी इतिहास विषय पढ़ करके सफल हो सकते हैं। हम देख लें कि कला विषय के अंतर्गत इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सस्ते दरों पर और कई जगहों पर इनकी सामग्रियां उपलब्ध होती है और यदि हम विश्लेषित ढंग से पढ़ें, तार्किक रूप से पढ़ें, इतिहास को एक दूसरे काल क्रम से जोड़ करके पढ़ें तो निश्चित रूप से हमारी सफलता पूरी तरह से संदिग्ध नहीं रहती, बिल्कुल ही सफल होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा है कि इतिहास विषय इसीलिए भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी में यह हमें काफ़ी मदद करता है। यदि हम जनरल स्टडी के प्रश्न को भी देखें तो वह काफ़ी हद तक इसे इतिहास बेस्ड होता है। इतिहास से संबंधित कई प्रश्न जनरल स्टडी में भी पूछे जाते हैं। तो हमें इतिहास विषय यदि पढ़ना है, यदि बेहतरीन ढंग से उसका अध्ययन करना है, रणनीतिक रूप से पाठ्यक्रम को एक निश्चित तौर तरीके से नोट्स बना करके यदि पढ़ना है तो उसकी सफलता की गारंटी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए बहुत अधिक कोचिंग संस्थान की भी जरूरत नहीं है। यदि कुछ अनुभवी लोगों के द्वारा हमें अगर मार्गदर्शन दिया जाता है तो इसमें हमारी सफलता बिल्कुल ही निश्चित होती है और हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी हम इसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए खास करके वैसे छात्र जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं वह विभिन्न अध्ययन सामग्रियों को जुटा करके सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इतिहास विषय पढ़ करके सफल हो सकते हैं। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि यह
प्रश्न बिल्कुल ही न उठाएं कि अब कला विषय के छात्रों के लिए क्या होगा नहीं होगा। यदि हम बेहतरीन अध्ययन करें, निश्चित रूप से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करें और विश्लेषित अध्ययन करें, तार्किक अध्ययन करें और कुछ अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में अपना कार्य को निष्पादित करें तो निश्चित रूप से सफलता हम लोगों के करीब होगी। इसीलिए दोस्तों मेरा मानना है कि इतिहास विषय आज भी वैसा ही सर्वप्रिय सर्वलौकिक विषय है जो कि पढ़ करके समझ हम सकते हैं और हमारी ग्राह्य क्षमता भी उसे ग्रहण कर सकती है, उस विषय को आत्मसात कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि इतिहास विषय में नंबर नहीं उठता है। इतिहास विषय में नंबर भी यदि सटीक प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखा हुआ हो, एक अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर लिखा हुआ हो, उसमें वर्तमान संदर्भ को जोड़ के भी लिखा हुआ हो प्रश्न का उत्तर, तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलती है। दोस्तों इसीलिए इतिहास विषय का चयन निश्चित रूप से करना बिल्कुल ही हर दृष्टिकोण से सही रहेगा और इतिहास विषय हमें जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर उसे एक विषय के रूप में चयनित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद होता है तो इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।